दोस्तों साल 1903 को कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक से रेत और बालू से भरकर बंद कर दिया गया और इस घटना को लगभग 118 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आज तक भारत सरकार ने इसके दरवाजे को नहीं खोला है और आप जब कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको इस मंदिर का मुख्य द्वार बंद ही दिखाई देगा। हालांकि इस मंदिर के आसपास का जो इलाका है आप वहां पर घूम सकते हैं, लेकिन इस मंदिर का असल रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे में मौजूद है। और आपको बता दें कि इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि ये मंदिर अधूरा है, ये मंदिर श्रापित है, इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था, ये मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था, इस मंदिर को बनाने वाली कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी। इस मंदिर के बारे में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल उठता है कि भारत सरकार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को क्यों नहीं खोलती है और आखिर 118 सालों से इस मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद क्यों है। तो चलिए जानते हैं कोणार्क मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिन्हें भारत सरकार भी सबसे छुपाती है। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है और जो अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। कोणार्क शब्द कोण और आर्क 2 शब्दों से मिलकर बना है और यहाँ कोण का मतलब होता है कोण या किनारा और जबकि आर्क का मतलब सूर्य से है और इस तरह कोणार्क का मतलब हो जाता है सूर्य का किनारा और इसी वजह से इस मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रथ के आकार में बने इस मंदिर की खूबसूरती इतनी अनूठी है कि इस मंदिर को भारत के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। इस मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जैसे कि एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हो और इस रथ को 7 विशाल घोड़े खींच रहे हो और साथ ही इस रथ पर सूर्य भगवान को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के जैसे किया गया है। इसके बीच में लोहे के प्लेट थे और जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक रखा हुआ था और जो यहाँ लगे इन खंभों से बैलेंस था और इसी वजह से भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती रहती थी और जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था और माना जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव जो कि लोहे के बने होते थे इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से डैमेज हो जाते थे और इस वजह से अपनी नाव को बचाने के लिए वो लोग इस चुंबक को निकाल कर ले गए। यहाँ लगा ये पत्थर एक केंद्रीय शिला का काम कर रहा था जिससे इस मंदिर की दीवार में लगे सभी पत्थर संतुलन में थे और जिसके हटने की वजह से इस मंदिर की दीवार को बैलेंस खराब हो गया और जिसके चलते वो गिर पड़ी। हालांकि इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है और न ही किसी ऐसे चुंबकीय पत्थर के अस्तित्व का प्रमाण है। साल 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद हिंदू मंदिर को तोड़ने के प्रयास लगातार होते रहे और इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडितों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को इस मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था और कुछ इस तरह से कोणार्क सूर्य मंदिर के पंडितों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में इस मूर्ति को पुरी भेज दिया गया और जगन्नाथ मंदिर के परिसर में इंद्र के मंदिर में रख दिया गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये है कि यहाँ की मूर्तियां खोजी जानी बाकी है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि सूर्य देवता की मूर्ति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, वही सूर्य देव की मूर्ति कोणार्क की प्रमुख पूजनीय मूर्ति है और कोणार्क मंदिर से मूर्ति हटने के बाद यहाँ सूर्य वंदना होना बंद हो गई और जिस वजह से कोणार्क में तीर्थ यात्रियों को आना बंद हो गया और फिर धीरे धीरे कोणार्क वीरान हो गया और ये कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। और फिर जब बाद में इस मंदिर को खोजा गया तो इसके कई सारे हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाए गए और ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमण और नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये मंदिर खराब होने लगा। तो साल 1901 में उस समय के गवर्नर जॉन वुड ने इसके चारों ओर दीवारें उठवा दी और साथ ही से पूरी तरह से रेत से भर दिया जिससे कि एकदम सही सलामत रहे और इस पर किसी भी डिजास्टर का कोई असर न पड़ सके। और इस काम में लगभग 3 साल लग गए थे और 1903 में ये पूरी तरह से पैक हो गया और यहाँ पर जो लोग चाहते हैं उन्हें ये पता नहीं रहता है कि इस मंदिर का जो मुख्य हिस्सा है वो बंद है। कई बार दर्शन करने के लिए इसके मुख्य दरवाजे को खोलने की बात की गई है, लेकिन आज इसे 118 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन इसका मुख्य दरवाजा नहीं खोला गया है। भारत सरकार की ओर से इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात सामने आती रहती है, लेकिन लगातार अनजान कारणों की वजह से इसे टाल दिया जाता है और आज भी इस मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद है और आज तक ना जाने कितनी ही बार इस मंदिर के दरवाजे को खोलने की बात की गई है, लेकिन बार बार इसके दरवाजे खोलने के निर्णय को टाल दिया जाता है। क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए बंद किया गया था या इसे बंद करने की कोई और वजह थी? इन सभी सवालों के जवाब हमें तभी मिल सकते हैं जब इस मंदिर का मुख्य दरवाजा खुलेगा। वैसे आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।